उत्तराखंड में भूदेव ऐप करेगा भूकंप को लेकर अलर्ट। 5 रिएक्टर और उससे तीव्रता वाले भूकंप पर देगा संदेश। वर्तमान में प्रदेश भर में कुल 177 सेंसर और 192 सायरन। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने एनएचएआई को भेजा पत्र। सड़क सुरक्षा समितियों को सर्वेक्षण करने के दिए थे निर्देश। 4 जिलों में यात्रा मार्गों पर 544 दुर्घटना संभावित स्थल। हरिद्वार घूमने आए 4 युवकों पर ई रिक्शा चालकों ने किया जानलेवा हमला। रास्ता पूछने पर किया पीट का लहूलुहान। 2 हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, ऑनबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। राज्य के विकास कार्यों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। चल रहे विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से ये बैठक की गई है, जहां वर्चुअल बैठक ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक ली और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक ली है जिलाधिकारियों के साथ। ये वर्चुअल बैठक ली गई है और जिलाधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई, जानकारी ली गई, उनसे फीडबैक लिया गया है। राज्य के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। चल रहे विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया गया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से ये बैठक ली गई है। वर्चुअल बैठक ली गई है जिलाधिकारियों के साथ। वर्चुअली तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुड़े हैं और विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से खबर सामने आई है, मुख्यमंत्री ने वर्चुअली तरीके से जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली और विकास कार्यों का फीडबैक लिया है, क्या कुछ जानकारी? जी प्रिया, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और विकास कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। और ऐसे में जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। उसी के साथ साथ ही जो है जिलों में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि मानसून सीजन भी आने वाला है, तो उसके दृष्टिगत भी तमाम तैयारियां हो या लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों के जो रुके हुए कार्य हैं, वो भी सही तरीके से और जल्द से जल्द पूरे हो सके। तो इसके दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके जो आने वाले समय में विकास कार्य होने हैं उनमें तेजी लाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। और ऐसे में जो प्रदेश सरकार का विजन है 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का, तो उसके तहत भी जो है कई कार्यक्रम जो है कार्य हो रहे हैं। और ऐसे में उसमें भी तो दृष्टिगत भी जो कार्य होने हैं उनमें भी के बारे में भी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो जिलाधिकारियों से की है। किस तरीके से उत्तराखंड को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और जो प्रदेश सरकार का जो विजन है 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का, उसमें आगे किस तरीके से और कार्य किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से देखा जाता है कि कई सारे जिलों से खबरें आती है कि यहाँ पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, कोई और दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधि के जरिए जिलाधिकारी तक इसकी खबर पहुंचाती है, इसकी जानकारी देती है। तो ऐसे में बैठक में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो रखी गई, जिनमें जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल प्रिय, देखिए कई तरीके की दिक्कतें लोगों को होती है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में पानी की समस्या सबसे अधिक होती है, बिजली की समस्या सबसे अधिक होती है, या अन्य समस्याएं भी जो है मानसून सीजन में जल भराव की समस्या या ट्रैफिक की समस्या, इस तरीके की समस्याएं काफी ज्यादा जो है वो लोगों को होती है। तो इन सबसे निजात पाने के लिए जो है आगे किस तरीके से प्लान तैयार किया जाए और आगे क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर के बैठक की गई और आगे किस तरीके से कार्य किए जाते हैं और विकास के कार्यों में तेज गति कैसे आती है, तमाम चीजें देखने वाली। जी बिल्कुल, धन्यवाद अरुण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां 4 जिलों में यात्रा मार्गों पर 544 दुर्घटना स्थल संभावित है। परिवहन विभाग ने एनएचएआई को पत्र भेजा।
सड़क सुरक्षा समितियों को सर्वेक्षण के निर्देश दिए थे और सर्वेक्षण के बाद 4 जिलों में चिन्हित किए गए हैं दुर्घटना संभावित स्थल। क्षेत्र के उपचार के लिए परिवहन मुख्यालय ने पत्र लिखा है। बीआरओ लोक निर्माण विभाग को ये पत्र लिखा गया है और इन स्थलों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में 38, चमोली में 65, टिहरी में 297 संभावित क्षेत्र मिले हैं। देहरादून के विकास नगर और ऋषिकेश में 144 दुर्घटना क्षेत्र संभावित पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्षेत्र के उपचार के लिए परिवहन मुख्यालय ने पत्र लिखा था, जिसके बाद सर्वे किया गया और सर्वे में 544 दुर्घटना स्थल पाए गए हैं, जिनके बाद बीआरओ लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है और इन स्थानों के दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। हरिद्वार में 38, चमोली में 65, टिहरी में 297 संभावित क्षेत्र पाए गए हैं, जिनको लेकर अब प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। देहरादून के विकास नगर और ऋषिकेश में 144 दुर्घटना संभावित क्षेत्र पाए गए हैं, जिनको लेकर आदेश दिए गए हैं या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां NHAI को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद सर्वे किया गया और सर्वे में 4 जिलों में यात्रा मार्ग पर 544 दुर्घटना स्थल संभावित है, जिनको लेकर आदेश जारी किया गया है। परिवहन विभाग ने NHAI को पत्र भेजा था, जिसके बाद सर्वेक्षण की बात कही गई थी और सर्वेक्षण के बाद 544 दुर्घटना संभावित क्षेत्र पाए गए हैं। सड़क सुरक्षा समितियों के सर्वेक्षण के बाद ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 4 जिलों में 500 से ज्यादा दुर्घटना संभावित स्थल पाए गए हैं, जिनको चिन्हित किया गया है और अब यहां पर काम किया जाएगा। चारधाम यात्रा मार्ग पर ये 544 दुर्घटना संभावित क्षेत्र पाए गए हैं, जिनके उपचार के लिए परिवहन विभाग ने पत्र लिखा है। विभागों को पत्र लिखा गया है। बीआरओ लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, चारधाम यात्रा अब शुरू होने वाली है और ऐसे में अब 500 से ज्यादा दुर्घटना संभावित क्षेत्र पाए गए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए उनको व्यवस्थित करने के लिए पत्र भेजा गया है, विभाग को अलर्ट किया गया है। क्या कुछ जानकारी? 44 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जिनको लेकर जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है और ऐसे में इन क्षेत्रों के तत्काल उपचार के लिए परिवहन मुख्यालय ने NHAI और बीआरओ लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा है। जल्दी सभी का उपचार कर रिपोर्ट भी मांगी गई है। देखिए, चारधाम यात्रा को सुगम और दुर्घटना रहित बनाने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के सड़क सुरक्षा समितियों के साथ सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इन समितियों ने ऐसे 544 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जहाँ सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। रिपोर्ट में हरिद्वार में 38, चमोली में 65, टिहरी में 297 और देहरादून के विकास नगर व ऋषिकेश में 144 दुर्घटना संभावित क्षेत्र मांगे देखे गए हैं, जिनको जो है जल्दी उपचार की आवश्यकता है और ये कहा गया है कि जल्दी उपचार करके इनकी रिपोर्ट जो है वो देनी होगी परिवहन विभाग को और उसके बाद परिवहन विभाग इसका निरीक्षण कर जो है शासन को रिपोर्ट भेजेगा। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से रिपोर्ट पेश करनी होगी परिवहन विभाग को, ऐसे में कोई डेडलाइन दी गई है, कोई तारीख दी गई है विभाग को जब तक वो रिपोर्ट पेश करेगा? देखिए, इसमें जो है विभाग ने ये कहा है कि जल्द से जल्द इसमें रिपोर्ट भेजी गई। हालांकि तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इसका जो है इन चीजों को सुधार किया जाए, इनका उपचार किया जाए और रिपोर्ट भेजी जाए, क्योंकि जो है उसके बाद ही इसमें जो है वो निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। जो सुरक्षा समिति सर्वेक्षण बनाए गए हैं वो वहां पर जाएंगे और जो 544 स्पॉट है इनके निरीक्षण करेंगे और फिर देखेंगे कि आखिरकार जो रिपोर्ट मांगी गई थी उस रिपोर्ट के आधार पर कितना सुधार हो पाया है या रिपोर्ट में जो है कुछ ही चीजों में सुधार हुआ है। उन तमाम चीजों को देखेंगे, क्योंकि शासन को रिपोर्ट भेजनी है और मात्र 23 दिनों का समय बचा है जब चारधाम यात्रा शुरू होने जाएगी या तीर्थयात्री पहले से आना शुरू हो जाएंगे। 13 लाख से अधिक की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है इन चीजों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंभीर है और तमाम विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देकर जो है तैयार कर ले, क्योंकि उसके बाद वो भी निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में अगर खामी पाई जाती है तो अधिकारियों पर फटकार या कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल योगेश, जैसे जैसे चारधाम यात्रा की तारीख सामने आ रही है वैसे वैसे अब चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार, प्रशासन और विभाग क्या कुछ धरातल पर उतारता है और क्या कुछ तीर्थयात्रियों के लिए पेश होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भूकंप जोन 4 एवं जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री ने पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें भूदेव ऐप भूकंप आने से पहले अलर्ट करेगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर बारी बारी से सभी जिलों में मुख्यालयों और अन्य शहरों में भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजन की जाएगी। उन्होंने कहा कि USDMA और IIT रुड़की द्वारा विकसित की गई भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा और सेंसर और सायरन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी सशक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा उतनी ही प्रभावी तरीके से आपदाओं का सामना किया जा सकता है। देखिए, पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पहले ऐसे राज्य हैं जिसने भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। अभी हम लोग इसको एक भूदेव ऐप है उसके माध्यम से डाउनलोड कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। जब भी 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा और अपने आप को हम बचा पाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो सेंसर लगे हैं, जो सायरन लगे हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार हमको मदद कर रहा है इसमें। वो लगने के बाद और हमारी भविष्यवाणी सटीक होगी और अच्छे तरीके से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरीके से भूकंप को लेकर अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐप जारी किया गया है जिससे कि भूकंप का पहले ही अलर्ट जारी किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? प्रिया, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड जो है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और उत्तराखंड में आपदाएं या भूकंप के दृष्टिगत काफी संवेदनशील जगह भी हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा भूकंप और आपदा का रहता है। तो ऐसे में इसको लेकर के अलर्ट सिस्टम अलार्म में जो है वो मजबूत भी किया जा रहा है और पहले से ही जो वार्निंग मिलती है उसको लेकर के ऐप भी अब जारी किया गया है, ऐप लॉन्च किया गया, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ऐसे में अब आने वाले समय में आपदा से किस तरीके से बचा जा सके, लोगों को पहले से ही जो है इसकी पूरी जानकारी मिल सके ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जा भी सके, इसके लिए ऐप जो है वो डाउनलोड किया जा रहा है। और ऐसे में अब आने वाले समय में चूंकि मानसून सीजन भी है तो आपदा के दृष्टिगत काफी दिक्कतें लोगों को होती हैं, तो ऐसे में उसको लेने भी लोगों को के लिए जो है मददगार ये साबित होगा। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से ऐप जारी किया गया है, ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि जनता इस ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकती है, कैसे उपयोग कर सकती है, ये फोन पर अभी उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी? बिल्कुल देखिए, जो ऐप है वो फोन पर बिल्कुल उपलब्ध है और प्ले स्टोर से जो है आपको डाउनलोड किया जा सकता है। और जैसे नॉर्मल ऐप डाउनलोड होते हैं उन्हें चलाया जाता है, इसी तरीके से ऐप भी पूरा वर्क करेगा। और जहाँ कहीं भी अगर इस तरीके की दिक्कतें होंगी तो उसके बारे में भी जो है लोगों को पहले से ही वार्निंग सिस्टम के जरिए जो है वो ये ऐप लोगों को बता सकेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद अरुण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया में चल रही भ्रामक खबरों के बारे में द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम धामी मेरे विधानसभा क्षेत्र चौखुटिया के चैती मेला उद्घाटन में आए थे। जब सीएम आते हैं तो विधायक का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने कहा कि सीएम सभी पार्टी के होते हैं, वो कोई बीजेपी के सीएम नहीं है। अगर सीएम ने मेरे क्षेत्र के सभी कार्य कर दिए हैं तो मैं खुले दिल से उनका स्वागत करूंगा। 1:30 बजे के लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चकुटिया मेले के उद्घाटन में आए। प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक होने के नाते जब मुख्यमंत्री आते हैं तो विधायक का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है और मुख्यमंत्री सबके हैं, वो कोई भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। हम कई चीजें लोग कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया में देख रहे थे, कई लोगों ने डाला भी हुआ है, लेकिन हम वो सिपाही हैं कांग्रेस के जो एनएसवाई यूथ कांग्रेस से लेके और आज तक हम इस कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। और जबकि कांग्रेस जब सरकार 2016 में टूटी थी तो उस सरकार को बचाने वाला भी मदन बिष्ट था। उस सरकार में मैंने किस तरीके से अपने दोस्तों को, अपने साथियों को किस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी से दूर बिल्कुल नहीं जाते। और मैंने जरूर ये कहा मुख्यमंत्री जी से, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी आप ये मेरी घोषणाएं हैं, 5 घोषणाएं, 4-5 घोषणाएं थी, ये आप कर देंगे और इसका निवारण कर देंगे। जैसे हॉस्पिटल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा तटों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर कदम उठाए हैं। उन्होंने गंगा तट पर यात्रियों और पर्यटकों को स्नान, ध्यान और आवाजाही सुनिश्चित करवाने के लिए थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष
पैदपाल को निर्देशित किया है, जिसके तहत थाना अध्यक्ष ने जल पुलिस के साथ चौकी, राम झूला और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया, जो कि गंगा तटों पर भ्रमणशील रहकर यात्रियों और पर्यटकों को ऐसे तटों पर आवाजाही न करने की अपील कर रहे हैं जहां पानी का स्तर ज्यादा रहता है। गौरतलब है कि विगत 3 महीने में लक्ष्मण झूला क्षेत्र में करीब 6 लोग फिसलने और सेल्फी लेने के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। जनपद में त्यौहार के सीज़न में और समर्स के सीजन्स में बहुत सारे हमारे टूरिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं, कई गंगा घाट में जाते हैं और अलकनंदा के किनारे श्रीनगर में जाते हैं। तो इन सभी जगहों पे एक तो हमारी जो जल पुलिस की टीम्स होती हैं उनका डिप्लॉयमेंट करवाया गया है और एसडीआरएफ की टीम्स भी हमारी रहती हैं। अगर इन केस कोई घटना हो जाती है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सके। इसके अलावा प्रिवेंशन में हम लोग जितने भी घाट होते हैं वहाँ पे एक तो पेंटिंग्स के माध्यम से या वहाँ पे बैनर्स लगवा के हम लोग लोगों से अपील करते हैं और जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है वहाँ पे हम लोग पीए सिस्टम भी एक्टिवली अभी हम लोग अनाउंसमेंट्स करवाते हैं कि कोई भी गंगा किनारे ना जाए और कोई भी नहाने के लिए ना जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना से हम लोग जनता को बचा पाएँ। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम, सरल और सुविधाजनक यात्रा के लिए सड़क सुरक्षा भी खास मायने रखती है। सड़क सुरक्षा के बारे में परिवहन विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी जानकारी देते हुए संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा के सभी मार्गों का सर्वे कराया गया है, जिनकी कुछ रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क सुरक्षा में जो छोटी छोटी कमियां मिली हैं, जिन पर काम किया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी, बीआरओ के साथ ही एनएचएआई की तरफ से काम भी किया जा रहा है। आयुक्त ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री जाने के लिए विकास नगर से यमुना ब्रिज होते हुए जो रास्ता जाता है वो काफी सक्रिय है। जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने अपने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बड़ी कमियां होती हैं मार्गों में। उदाहरण के लिए कई जगह ऐसी हो सकती है जहां पार्किंग का स्पेस नहीं है, कहीं 2 गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे जो लॉन्ग टर्म उनके उपचार हैं उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण, तो वो तो हम लोग कार्यदायी संस्थाओं को कहते ही हैं, पर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। चौड़ा करना तो कई साल का काम होता है, पर कुछ जगहों पे कहीं बोर्ड लगा के काम चल सकता है, कहीं रंबल स्ट्रिप बना के काम चल सकता है, कहीं इस तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जाए कि वहाँ बॉटलनेक ना क्रिएट हो। तो ये रिपोर्ट हमने मांग रखी है। जैसे हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाती हैं, हम तुरंत उनको सारी कार्यदायी संस्थाओं को, जिसमें पीडब्ल्यूडी भी हैं, बीआरओ हैं या जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनएचएआई है, इनसे शेयर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको ये करेक्ट कर लें। तो एक काम तो हम ये कर रहे हैं। एक इसमें मैं उल्लेख करूँगा कि अभी पिछले वर्ष से हमारी यात्रा का एक अच्छा हिस्सा जो गंगोत्री या यमुनोत्री जाता है वो विकास नगर से यमुना ब्रिज होते हुए संचालित हुआ है और विकास नगर से या कटा पत्थर नामक स्थान से, जहाँ से पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, यमुना ब्रिज तक खास करके सकरी रोड है, वो एक तरफ से ही यातायात के संचालन के लिए उपयुक्त है। उसमें यात्रा वापस नहीं आती है, ये हमारे लिए थोड़ी सुविधाजनक स्थिति है। जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने अपने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बड़ी कमियां होती हैं मार्गों में। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन आगामी 25 से 27 अप्रैल तक होने जा रहा है, जिससे साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर मंथन किया जाएगा। इस दौरान सरोवर नगरी में साहित्यकार, बुद्धिजीवी का जमावड़ा देखने को मिलेगा। इस संबंध में आयोजकों ने बताया कि कई बड़े साहित्यकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और 3 दिनों तक लगातार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में साहित्य के तमाम आयामों पर चर्चा की जाएगी। इसमें साहित्य के जितने भी आयाम हैं उनको हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इस प्रयास में 3 भाषाओं में कार्यक्रम होंगे, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। इतिहास पर कार्यक्रम होगा, राजनीति पर होगा, नॉवेल पर होगा और इस तरह से तमाम विषयों को इसमें हम लोग स्थान देंगे।
और उस पर चर्चाएं होंगी। एक कार्यक्रम तो कुमाऊनी होली बैठक पर होने वाला है। इसके अलावा धरोहर, जो कुमाऊं की धरोहर, उस पर विस्तृत चर्चा होगी फेस्टिवल के अंदर। फिर यहाँ पर पहाड़ का जो मनोरम रूप है, जिसको आज के समय में बहुत ट्रैफिक और अन्य चीज़ों को होने के बाद शायद लोग इतना उस पर गौर नहीं कर पा रहे हैं, उस पर चर्चाएं होंगी, तमाम विषय होंगे। हरिद्वार के ग्राम इब्राहिमपुर में स्थित गणपति केमिकल फैक्ट्री में रात करीब 9 बजे भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। धू धू कर जलती फैक्ट्री की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गैरोला खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना पर तत्काल फायर टीम को रवाना किया गया। मौके पर पाया गया कि एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है, जिसके एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। केमिकल फैक्ट्री है, इसमें फंसे हुए व्यक्तियों के बारे में कोई निश्चित सूचना अभी तक मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति जो झुलसा था उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। लगातार जितने भी हमारे फायर टेंडर्स हैं वो इसको बुझाने के कार्य में लगे हुए हैं। आग अब पहले की अपेक्षा कम हुई है। जब आग लगी थी तो बता रहे हैं कि ज्यादा आग थी, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लगातार इसको आग बुझाने की कार्रवाई की जाए। ये खबर आपको हरिद्वार से दिखाई जा रही है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके चलते आग की लपटें दूर किलोमीटर से भी नजर आ रही थी। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी के साथ एक व्यक्ति के झुलसने की खबर भी सामने आई है, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कई लोगों के फंसने की आशंका भी जताई जा रही है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसके चलते एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस भी गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दमकल विभाग की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता हासिल करने में कामयाब रही। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार घूमने आए 4 युवकों पर प्रेमनगर चौक पर 4 ई-रिक्शा चालकों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। कार को लाठियों से तोड़ा गया और पर्यटकों को सरेआम पीट कर लहूलुहान कर दिया। कनकल पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया है। बाकी की तलाश अभी जारी है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने बस उनसे रास्ता पूछा था, जिसके बाद उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।